चलिए आज की क्लासेज में ये आज हम लोगों ने पिछले दिन की क्लासेज में हम लोगों ने देखा था कि बिहार सरकार का जो राजस्व और सुधार विभाग था, जिसमें बिहार राजस्व सुधार विभाग थी, उसमें मैंने आप लोगों को ऑनलाइन दाखिल खारिज प्लस में वहां पे दाखिल खारिज और उसके बाद आपका अपना खाता देखे, उसके बाद आपके पास भूमि मतलब मानचित्र कैसे डाउनलोडिंग कर सकते हैं, मानचित्र के बारे में दिया गया था। उसके बाद आपका जमाबंदी कैसे देखना है, ये चीज दिया गया था। उसके बाद आपके पास आता है कि आपके जमाबंदी मतलब कि आपके जो जमीन है उस जमीन में आपके पास आधार से आपका खाता मतलब आधार से आपका जमीन सीडिंग हुआ है या नहीं सीडिंग हुआ है, इस सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन आज की क्लासेस में हम लोग को जो पढ़ना है वो माई आधार मतलब आपके आधार आपके पास जो होता है उस आधार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जो आधार आप किस पोर्टल से आधार डाउनलोडिंग कर सकते हैं, किस पोर्टल पे आपने कोई भी प्रक्रिया मतलब आपने कोई सुधार कराया, आपका सुधार हुआ या नहीं हुआ है, पीबीसी कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं, पीबीसी कार्ड ऑर्डर कहाँ से कर सकते हैं, आपके एरिया में आधार सेंटर कहाँ है, उस आधार सेंटर को देखना चाहते हैं तो वो आपको किसी लोग से नहीं पूछे मतलब किसी आदमी से ना पूछे, और हम अपनी आधार को कोई करेक्शन कराना चाहते तो उस आधार सेंटर पर कैसे चले जाएंगे। इस सभी प्रक्रिया को देखने के लिए हमें अपनी क्रोम ब्राउजर में आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको माई आधार लिखना होगा। क्या लिखना होगा? माई आधार या यूआईडी का जो पोर्टल होता है uid.gov.in वाले पोर्टल पे उस पे जाकर क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। कहाँ टाइप करेंगे चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले आपके पास क्रोम ब्राउजर आता है, क्रोम ब्राउजर में आपके पास टैब खोलना है और इस प्रकार से लोकेशन आपके पास आ जाएगा जिसमें यूआरएल आपके पास आता है। उस यूआरएल में आपको टाइप करना है माई आधार। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा टाइप है जिसमें माई आधार लिखा हुआ है, मैं माई आधार पे क्लिक कर दिया। जब माई आधार पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास क्या हो जाएगा, पॉपअप आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। इस तरीके से पॉपअप में सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि यूआईडी का वेबसाइट जो है वो वेबसाइट पे क्लिक करना है। उस वेबसाइट पे आपके पास यहाँ पे होम पेज आपके पास यूआईडी का वेबसाइट है, इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक आउट कर देना है। ठीक है, जब क्लिक आउट करिएगा तो इस प्रकार से आपके पास पॉपअप आएगा। इस प्रकार से माई आधार का एक पॉपअप आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से जब पॉपअप आएगा तो यहाँ पे आपके पास आएगा माई आधार। क्या आएगा, माई आधार। इस वाले कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे। जब इस वाले कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक पॉपअप आपके सामने क्या होगा, यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जब क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से पॉपअप आपके पास दिखेगा जिसमें सबसे पहले आपके पास कैसे क्या क्या करना है इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास इस तरीके से दिख रहा है जिसमें हमें आपके पास क्या करना है, यहाँ पे अपडेट योर आधार ऑप्शन आता है कि आप अपने आधार में कोई अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है गेट आधार आपके पास आता है। उसके बाद आधार सर्विस आता है और अबाउट आधार योर मतलब कि आपके पास अबाउट योर आधार आपके पास आता है जिसमें अलग अलग क्या है, एक सेक्शन बनाई गई है। उस सेक्शन के बारे में हमें बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, जानकारी देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग को बारी बारी से देखना है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको लिख रहा है डॉक्यूमेंट अपडेट मतलब कोई भी आपके पास मान लीजिए कि आपके आधार में कोई डॉक्यूमेंट अपडेट कराना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट अपडेट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने पहले यूपी में चाहे कहीं भी रहते थे, भारत के किसी दूसरे कोने में रहते थे और वहीं से आपने आधार को बनवा लिया है और आपने एड्रेस क्या किया है वहीं का था, लेकिन आप बिहार में आ गए, कहीं दूसरी जगह निवास कर रहे हो लेकिन वहां का निवास करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट अपडेट आप करा सकते हो कि क्या क्या करना है वो आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट करा सकते हैं कहाँ पे जाकर, आपको आधार सेंटर पे जाकर डॉक्यूमेंट अपडेट करा सकते हैं। चेक आधार अपडेट स्टेटस। चेक आधार अपडेट क्या है, चेक आधार अपडेट मतलब कि आपने जो अपडेट कराया था वो अपडेट हुआ या
नहीं हुआ। तो इस पे जब क्लिक करिएगा ना, देखिए ध्यान से, जब इस पे क्लिक करिएगा तो एक पॉपअप आपके सामने खुल के आएगा। क्या पॉपअप खुल के आएगा, देखिए ध्यान से, आपके पास थोड़ा समय लगेगा, उसमें एक पॉपअप आपके पास आएगा। ध्यान, इसमें आपके पास पॉपअप आएगा कि आपको अपडेट कराए हो। तो अपडेट कराने के बाद आप जब अपडेट करा के आधार सेंटर से आइएगा तो एक रिसिप्ट मिलता है। क्या मिलता है, एक रिसिप्ट। जब रिसिप्ट मिलेगा तो उस रिसिप्ट में आपके पास क्या है, एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है। क्या मिलता है, इनरोलमेंट नंबर, जो 14 अंक के होते हैं। कितने अंक के होते हैं मेरे, इनरोलमेंट जो नंबर्स होते हैं वो 14 अंक के होते हैं। वो 14 अंक का इनरोलमेंट नंबर लिखना है। उसके बाद डेट, मतलब जिस दिन आपने उसको इनरोल कराया तो उसका डेट उसमें दिया गया, उसमें डेट दिया गया रहता है। उसमें टाइमिंग भी दिया गया रहता है, मतलब कितने मिनट में, मतलब काय बज के कितने मिनट कितने सेकंड में, वो भी लिखा हुआ वहां पे रहता है। तो यहाँ पे जब डेट जाइएगा तो यहाँ पे डेट पे क्लिक करिएगा, तो जो डेट है वो डेट डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे जाइएगा ना, यहाँ पे जब क्लिक करिएगा, यहाँ पर सेक्शन पर, तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे मंथ, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आवर्स, यहाँ पे क्या है डेट, आपके पास सेकेंड आपके पास यहाँ पे दिखाएगा कि इस तरीके से फॉर्मेट पे यहाँ पे दिखाइए और यहाँ कैप्चर डालिए और सबमिट करिए। आपकी स्टेटस क्या है वो आपको बता देगा। क्लियर है, यहाँ तक मिल जाओ, क्योंकि मेरे पास वो इन्वॉल्वमेंट है नहीं कि मैं स्टेटस बता दूं, क्योंकि आपके पास होगा तो इसी प्रोसेस से करना है, कोई दूसरा कोई प्रोसेस होता नहीं। ठीक है, यहाँ तक मिल जाओ। चलिए आगे, जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपके पास है अपडेट डेमोग्राफी डेट एंड चेक स्टेटस। डेट करना, चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है इनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म, मतलब इनरोलमेंट मतलब कि नया बनाना। आप आधार सेंटर पे जाइएगा ना तो आप कहिएगा कि नया हमें आधार बना दीजिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनरोलमेंट, मतलब नया आधार बनाने की प्रक्रिया। तो आया नया आधार बनाने की प्रक्रिया प्लस या अपडेट करना, कुछ भी अपडेट, उसमें जन्मतिथि करना है, आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ईमेल आईडी अपडेट करना है, जन्मतिथि गड़बड़ है, चाहे नाम गलत है, चाहे कुछ भी गलत है, उस सब कुछ करने के लिए एक फॉर्म होता है। आधार का एक क्या होता है, फॉर्म होता है। उस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करिएगा और ये क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ फॉर्म का एक फॉर्मेट आपके पास देखिए खुल के आएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्म के फॉर्मेट आपके पास खुल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।